एनडीए की बम्पर जीत में जितना नीतीश कुमार का योगदान है उससे कहीं ज्यादा चिराग पासवान का, क्योंकि इन दोनों ने न केवल बिहार में एनडीए की जड़ों को मजबूत करने का काम किया, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए बिहार की सियासी जमीन अपने नाम कर ली है। आगामी 14 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो संतोष एनडीए के नेताओं पर है कि चेहरे पर है, वो महागठबंधन के नेताओं पे नहीं है। विपक्षी राजनीतिक दल है, अपनी हार ये लोग मन ही मन में मान चुके हैं। मोदी के हनुमान ने तो कमाल कर दिया। चिराग ने एक बार फिर एनडीए को रोशन कर दिया। जी हां, इस पूरे बिहार चुनाव में अगर कोई एक्स फैक्टर बनकर उभरा है तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान की पार्टी ने इन चुनाव में जितना दमदार प्रदर्शन किया है, उसने राजनीतिक पंडितों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इन विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से ज्यादातर सीटों पर अब उनके उम्मीदवारों का कब्जा है। दरअसल एनडीए के साथ जब जब चिराग पासवान मिलकर लड़े हैं, तो उन्होंने करीब 90 से 100% का स्ट्राइक रेट दिया है, जिसकी गवाही ये आंकड़े दे रही हैं। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी 5 में जीत हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, सभी 6 में जीत हासिल की। 2014 लोकसभा चुनाव में एलजेपी-आर ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 में जीत हासिल की। हालांकि आंकड़े 2004 और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव से एकदम उलट है, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2004 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 4 सीटें ही जीत पाई। मतलब साफ है, जब जब चिराग एनडीए के साथ लड़े, तब तब उनको खूब गठबंधन का सियासी फायदा मिला, जो आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब जब पत्रकारों ने उनसे जीत के बारे में पूछा, तो वो हर बार कॉन्फिडेंट नजर आए। 5 दलों का जो ये गठबंधन था और जिस एकजुटता के साथ हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरे कैंपेन को निभाने का काम किया, 14 तारीख को देखिएगा बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अपने पिता की सियासी विरासत को संजोने वाले चिराग पासवान निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति के नए सितारे के तौर पर उभरे हैं। साल 2020 में पिता के चले जाने के बाद चिराग के लिए पार्टी में अपना कद बरकरार रखना भी मुश्किल हो गया था। उत्तराधिकारी की लड़ाई में वो चाचा से हार गए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में हारी बाजी भी जीत ली। ठीक वैसे ही जब इस बार एनडीए ने चिराग की पार्टी को 29 सीटें देने का फैसला किया था, तब शायद कहीं हल्की नाराजगी भी थी, लेकिन नतीजों के साथ चिराग ने साबित कर दिया है कि बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा करके एकदम सही दांव चला है।